आज कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। कई दिनों से कोई मिला नहीं है जिसे उल्लू बनाकर लूटा जा सके। तभी एक बकरी बहुत परेशान हालत में वहाँ से गुजरती है। मिल गया शिकार, इसे ही उल्लू बनाकर आज अपना जुगाड़ निकालता हूँ। अरे चमेली, तेरे चाल को क्या हुआ? मटक मटक कर चलने वाली आज तेज तेज वाली जा रही है। क्या बताऊं लोमड़ी, कल से बिट्टू की पापा बीमार है और वैद्य जी की कोई खबर नहीं है। मुझे दवाई की सख्त जरूरत है। अरे बकरी, वैद्य नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे मालूम है कौन सी दवा बुखार में काम आता है, मगर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम जो बोलोगी वह दूंगी, बस किसी तरह मेरी मदद कर दो। चलो, मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, अब तुम भी मेरी मदद कर दो। शुक्रिया लोमड़ी, तुमने जो जो बोला था मैंने इस बोरी में डाल दिया है। वादे के मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया। लोमड़ी बहुत ही धूर्त थी, अपने फायदे के लिए मजबूर जानवरों का फायदा उठाती थी और जब कोई नहीं मिलता तो चमेली बकरी के घर तो काफी माल जमा है, ना जाने इतना कम माल मुझे क्यों दिया। खैर, मैंने अपने हिस्से का माल तो ले लिया, बारिश के मौसम में मुझे परेशानी नहीं होगी। इसी जंगल में एक बूढ़ा गधा भी रहता था जो बहुत दयावान था। तुम सब उदास नजर आ रहे हो, क्यों? परेशानी है तो मुझे बताओ। हमारे घर और आसपास के घरों में चोरी हुई है। चोर ने जमा किया भोजन चुरा लिए हैं जो हमने बरसात के लिए जमा किए थे। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास कुछ राशन है जिसे तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उसे आप लोगों में दान कर देता हूँ। पास में लोमड़ी सब सुन रही होती है। अरे, इसके पास तो बहुत कुछ है, अगर इसे दोस्ती हो जाए तो बात बन जाएगी। फिर घरों में चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। एक दिन अरे मैं लुट गया रे, बरसात के लिए रखा राशन पानी सब चुरा ले गया। अरे कोई तो उसे पकड़ो। क्या सबने हाथों में चूड़ियां पहन ली है? अरे तुम्हारे घर में भी चोरी हुई है? मैं अभी कुछ राशन तुम्हारे लिए लाता हूँ, फिलहाल उससे कुछ दिनों तक तुम्हारा काम चल जाएगा। तभी लोमड़ी वहाँ आती है। अरे रुकिए गधे महाशय, आप सच में कितने दयालु हैं, मगर आपको इसे राशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके चोरी किए हुए राशन को ढूंढ निकाला है। मेरा राशन चोरी करने वाला कौन है? मुझे उसका नाम बताओ, फिर उसका ऐसा हाल करता हूँ कि। चोर भाग गया है, बस राशन ही पकड़ पाया हूँ। ये ले जाओ और बढ़िया जगह छुपा लेना। गधा लोमड़ी की हिम्मत देख बहुत प्रभावित होता है और उसे कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुम भी मेरी तरह सबकी मदद करती हो। भले ही साइज में छोटी हो, मगर कारनामे बहुत बड़े हैं। ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है। आप जब कहीं भी दान धर्म करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपके साथ ये काम करना चाहती हूँ। क्या मुझसे दोस्ती करेंगे? जरूर, मुझे आप जैसा ही साथी चाहिए। मेरे पास बहुत राशन है जिसे मैं जरूरतमंद जानवरों में बांटता हूँ। अगर तुम जैसा कोई और जुड़ जाए तो काम आसान हो जाए। उस दिन के बाद लोमड़ी और गधा साथ साथ काम करने लगे। लोमड़ी गधे से राशन निकालने की एक तरकीब निकालती है। सुन रे लकड़बग्घे, तू गधे के पास जाना और अपनी किसी झूठी बीमारी के बारे में बताना और उससे मदद मांगना, और वो जो भी देगा हम आपस में बांट लेंगे। समझा कि नहीं? मैं सब समझ गया मेरी बिल्लू। अब तू देख क्या क्या झूठ बोलता हूँ। लकड़बग्घा गधे के पास मुरझाए हुए मुंह के साथ पहुंचा और बोला, गधे भाई, मेरी मदद कर दे। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, जिससे भोजन की दिक्कत हो रही है। अगर तू कुछ खाना मुझे दे देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुझे क्या हुआ है? मुझे खुलकर बता। रात को नींद नहीं आती, चक्कर आता रहता है और उल्टी भी आती। पैर भारी भारी सा महसूस होता है। पेट में दर्द भी रहता है, जिसके कारण मैं भोजन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये बेवकूफ मुझे फंसाएगा। इसे कोई और बहाना नहीं मिला। लगता है तुम माँ बनने वाले हो। मुबारक हो, लेकिन तुम तो एक नर हो, तुम कैसे माँ बन सकते हो? गधे भाई, ये सब याददाश्त कमजोरी के लक्षण हैं। इनकी प्रजाति में यही सब लक्षण होते हैं। मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, लोमड़ी इसे कुछ राशन दे दो। अच्छा हुआ कि इसे यहाँ का रास्ता याद है, वरना बेचारा कहाँ पहुँच जाता।
ये ले तेरा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा, और अगली बार जब आना होगा ना तो कोई अच्छा बहाना ढूंढ लेना। अच्छा हुआ जो मैंने बात छुपा ली, वरना गधा तुझे माँ बना देता। अब धीरे धीरे कुछ जानवर गधे के पास मदद मांगने आने लगे और ये सब लोमड़ी का बहाना था। वो गधे के पास जानवर भेजती और उसका आधा हिस्सा भी लूट लेती और लोमड़ी उन सभी राशन पानी को एक एक करके एक खास गुफा में छुपा देती है। अब मेरे पास बांटने के लिए ज्यादा राशन नहीं बचा है, जो बचा है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक काम करता हूँ, आधी लोमड़ी को दे देता हूँ, उसने मेरी काफी मदद की है, और बाकी सभी जानवरों में बांट देता हूँ। लो लोमड़ी, ये आधे राशन तुम ले जाओ, बरसात में तुम्हारे लिए काम आएगी। तुम भी किसी को दान से दे सकती हो और पुण्य कमा सकती हो। तुम सच में बहुत दयालु हो। मैं यही सोच रही थी कि कैसे जानवरों की मदद करूं, मगर तुम्हारे दिए इस उपहार से मैं भी दान पुण्य कर सकती हूँ। बेवकूफ गधा अब भी मुझ पर विश्वास करता है। न जाने इसे कौन से दान पुण्य वाले कीड़े ने काटा है। सब कुछ दान किए जा रहा है। सब दान दे देगा तो खाएगा क्या? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपना पेट भरना है। एक दिन काफी बारिश हुई, जिसके कारण गधा एक रास्ते में फंस गया। अरे नहीं, रात होने वाली है और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। अगर चोर पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर वो घर के लिए निकला और जैसे ही घर पास पहुंचा, वहाँ कई जानवर खड़े थे। क्या हुआ? आप सभी इस जगह मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? गधे भाई, भारी बारिश के बीच हम आज का खाना नहीं जुटा पाए और हमने सुना है कि आप हम जैसे जानवरों की मदद जरूर करते हैं, इसलिए क्या हमें कुछ राशन मिल सकता है? और गधा सभी बचे हुए राशन सबको देता है, मगर उसके पास अब बहुत कम राशन ही बचा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं अपने खास दोस्त लोमड़ी से राशन मांग लूंगा, वो मेरी मदद जरूर करेगी। इस उम्मीद में वो लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी, जरा बाहर निकलो यार, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मेरे पास बहुत ही कम राशन बचा हुआ है। मैंने कुछ जरूरतमंद जानवरों में दान कर दिया है। क्या तुम्हारे पास कुछ और राशन है? लगता है सब कुछ बांटने के बाद मेरी भी लंका लगाने आ गया। जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं तो अब इससे मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं है। दोस्त, तुम्हें जो राशन और उपहार दिया था मैंने सबको बांट दिया। मैं सिर्फ एक टाइम का भोजन खा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो खाना खा ही जाना। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, जब तुम एक वक्त का खाना खा रही हो तो मैं कैसे तुम्हें कुछ मांग सकता हूँ? मैं कुछ अपना जुगाड़ कर लूंगा, तुम आराम करो। गधा वहां से निकल के अपने गुफा के पास जाने लगा, मगर रास्ते में काफी हवा, तूफान और बारिश हो रही थी, जिसके कारण गधा देरी से अपने घर पहुंचा। मगर जब वहां पहुंचा तो हे भगवान, ये सभी बड़े बड़े पत्थर मेरे गुफा के दरवाजे में कैसे आ गए? जरूर हवा, तूफान और बारिश की वजह से आ गए होंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अब नया छत चाहिए। मुझे फिर से लोमड़ी से मदद मांगनी चाहिए। गधा लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी, बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जरा बाहर आओ। मेरे गुफा के दरवाजे में बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, उनकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। क्या आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? ना बाबा ना, मेरा घर तो इतना छोटा है कि मैं ही उसमें बहुत मुश्किल से रहती हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ आ गए तो वो जगह भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ। लोमड़ी की बुरी बातों से गधे को बहुत ही दुख होता है और चुपचाप वहां से चला जाता है और एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास चमेली बकरी आती है। क्या हो गया गधे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, कितनी बारिश हो रही है। क्या करूं? मेरे घर के दरवाजे में बहुत सारे पत्थर गिर गए हैं, जिसके कारण मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुमने मेरी एक बार मदद की थी, लगता है भगवान चाहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मेरे साथ मेरे घर चलो। बारिश जब रुकेगी तो हम सब मिलकर पत्थर हटाकर घर का दरवाजा खोलेंगे। गधा बकरी के घर चला जाता है, मगर उसके दिमाग में लोमड़ी के द्वारा किए गए विश्वासघात का बदला लेने की सोचता है। अभी बारिश कम है और रात भी है। इस वक्त गुफा से भोजन लाने का सही समय है। लोमड़ी दबे पांव अपने गुफा के ओर जाने लगती है और गुफा के अंदर जाकर वहां से कुछ राशन ले आती है, मगर इस बार गधा उसका पीछा कर रहा था। आज इसकी सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा।
मुझे इसने मूर्ख समझा। मैं सिर्फ नाम का ही गधा हूं। मेरा दिमाग इसके खोपड़ी से भी तेज दौड़ता है। जैसे ही गधा गुफा के अंदर जाता है वो दंग रह जाता है। उसके पास जो राशन था और वो राशन भी जमा था जानवरों के घरों से चोरी हो गया था। बाप रे, ये लोमड़ी ही है जिसने सभी घरों में चोरी की है और मेरे पास से राशन चुरा चुरा कर यहाँ जमा करती है। अब लोमड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। होते हैं। उन्हें देखकर लोमड़ी कहती है, अरे आप सभी कहाँ जा रहे हैं और वो भी इतनी तेजी में? गधा बाढ़ में पीड़ित जानवरों को राशन बांट रहा है। दूसरे जानवर कह रहे हैं कि उसके पास काफी राशन है, तुम भी चलो। लोमड़ी उन जानवरों के साथ गधे के पास पहुंचती है। वो जो देखती है दंग रह जाती है। गधा जो राशन बांट रहा था वो उसके चोरी किए हुए राशन थे। मर गई रे, ये गधा मेरी बरसों की मेहनत खराब कर देगा। मैं करूं? अगर मैंने ये बोला कि ये मेरा राशन है तो जानवर मुझसे 100 सवाल करेंगे और मेरा राज बाहर आ जाएगा। मैं क्या करूं? सभी लाइन से आएं, सबको राशन मिलेगा। मेरे पास काफी राशन है। गधा पूरा राशन बांट देता है और उसके पास चमेली बकरी आती है। दोस्तों, बारिश होने वाली है। हमारे गधे भाई का घर पत्थरों से दब गया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए और वो पत्थर हटाना। सभी जानवर वहां पहुंचो। सभी जानवर पत्थर हटाने पहुंचे। लोमड़ी को भी जबरन वहां जाना पड़ा और पत्थर हटाना पड़ा। इस बीच और बारिश हुई, हवा तूफान चला। सभी प्राणी अपने घर तरफ भागने लगे। लोमड़ी जब अपने घर के पास पहुंची तो वो देखकर दंग रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में पत्थर कहाँ से आ गया? मेरा सभी राशन बट गई है। बचा कुचा राशन था वो भी इस घर में था। अब मैं क्या करूं? इस बारिश में कहाँ जाऊं? एक बार उनके पास जाती हूँ जिससे मैंने मदद मांगी थी। अरे कोई है? मैं लोमड़ी हूँ, मेरी मदद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। अरे यहाँ चली जा, क्या मालूम मेरे माल में ये हाथ साफ जा दे। दूसरी जगह हाथ मार, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। लोमड़ी बहुत जगहों कर जाती है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने हमेशा दूसरों का फायदा उठाया है। आज इसी कारण कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है और एक तरफ वो गधा है जिसने सभी की मदद की और अंत में सभी प्राणियों ने उसकी मदद की। लोमड़ी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सारी रात अपने पश्चाताप की अग्नि में रात गुजरती है और कसम खाती है कि वो दोबारा किसी का फायदा नहीं उठाएगी।